Hello, welcome to EduHub रामकिशन गोदारा। कल हमने इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स का लेक्चर नंबर 2 करा, जिसके अंदर हमने बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस को खत्म करा। आज का ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मटेरियल्स ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज फ्लो। तो हमारे इसके अंदर 3 टाइप्स के मटेरियल्स होते हैं। सबसे पहला होता है हमारा कंडक्टर्स, दूसरा सेमीकंडक्टर्स, तीसरा इंसुलेटर्स। कंडक्टर्स के अंदर क्या होते हैं? फ्री फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अलाउड होता है। इसके अंदर जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्रीली घूम सकते हैं। इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते रहते हैं, चार्ज फ्लो होता रहता है। और इस जो हमारा सेमीकंडक्टर्स होता है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो तो करते हैं बट मॉडरेटली करते हैं, यानी ये जब चाहे तब चार्ज को फ्लो होने दे सकता है और जब चाहे तब ये चार्ज को फ्लो होने से रोक सकता है। इंसुलेटर्स, इसके अंदर हमारा जीरो फ्लो होता है, इसके अंदर से कोई चार्ज फ्लो ही नहीं हो सकता। अब जैसे इसका हमारा प्योर वाटर एग्जांपल हो गया, प्योर वाटर इसका एग्जांपल भी होता है। प्योर वाटर के अंदर अगर आप करंट डालोगे वो चार्ज फ्लो नहीं होगा इसके अंदर। अब कंडक्टर्स के अंदर हमारा दूसरा पॉइंट है चार्ज कैरियर, यानी जो चार्ज को कैरी करता है। कंडक्टर्स के अंदर चार्ज कौन कैरी करता है? भाई कोई तो होगा ना जो चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाएगा, हवा में तो चला नहीं जाएगा चार्ज। तो इनको कैरी करने वाले होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जो इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली घूम रहे होते हैं इनके ऊपर चार्ज चढ़ जाता है और ये एक जगह से दूसरी जगह उसको ट्रांसफर कर देते हैं। इसके अंदर जो हमारा चार्ज कैरियर होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन्स प्लस होल्स। कंडक्टर्स के अंदर कुछ होल्स भी होते हैं जो कि हम लास्ट चैप्टर के अंदर, चैप्टर नंबर 14 के अंदर पढ़ेंगे। उसके अंदर इस चीज को उस चैप्टर के अंदर हम डिटेल में पढ़ेंगे। इस चीज की इस चैप्टर के अंदर बहुत कम बातें होगी इन चैप्टर्स के अंदर 13 तक, पर 14 चैप्टर के अंदर पूरा चैप्टर का नाम यही है सेमीकंडक्टर्स। उसके अंदर हम इसके बारे में बात करेंगे। इंसुलेटर्स, एब्सेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होते, इसीलिए हमारे ये जीरो फ्लो होता है। इसके अंदर ये क्या ये चार्ज हो सकता है? यस, कंडक्टर्स कैन बी चार्ज बाय, इसका भी एक मेथड होता है बाय कंडक्शन। ये कंडक्शन से चार्ज हो सकते हैं, इसको हम पढ़ेंगे कंडक्शन क्या होता है। अब ये यस दे कैन आल्सो बी चार्ज, इसको हम पूरा 12th में लास्ट चैप्टर में पढ़ेंगे कैसे चार्ज होता है ये। इंसुलेटर्स, ये भी चार्ज हो सकते हैं। बहुत से लोगों को लगता है इंसुलेटर चार्ज नहीं हो सकते, ये भी हो सकते हैं। इसके दो मेथड होते हैं, बाय रबिंग यानी कि बाय फ्रिक्शन, या फिर बाय इंडक्शन, या तो बाय फ्रिक्शन के द्वारा या इंडक्शन के द्वारा। ये हमारे मेथड्स ऑफ चार्जिंग होते हैं। इस चैप्टर के अंदर ये हम पढ़ेंगे, ये तीनों मेथड्स ऑफ चार्जिंग होते हैं जिसको हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। अब हम चलते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ। तो अब हमारे अगले टॉपिक को देख लो। आज का हमारा दूसरा टॉपिक है मेथड्स ऑफ चार्जिंग। इसके अंदर हमारे 3 मेथड्स ऑफ चार्जिंग होते हैं। एक फ्रिक्शन, जो मैंने आपको पहले बताए थे, फ्रिक्शन, कंडक्शन और इंडक्शन। डी है ये, कंडक्शन एंड इंडक्शन। ये हमारे 3 टाइप्स के मेथड्स ऑफ चार्जिंग होते हैं। अभी हम इस फ्रिक्शन वाले की बात करते हैं। फ्रिक्शन क्या होता है? रबिंग, हम रब करते हैं तो फ्रिक्शन पैदा होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हम रब करते हैं, हमारे हाथों को ऐसे रब करेंगे, हम हाथों को रब करेंगे, 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 रब करेंगे। एक टाइम बाद क्या होगा, हमारे हाथों में हीट जनरेट होने लग जाएगी। तो रबिंग की वजह से क्या होता है? हीट जनरेट होती है। क्या होती है? हीट जनरेट। रब करा हमने हाथों को, रबिंग की वजह से हुई हीट जनरेट। इसकी वजह से क्या होता है? हीट जनरेशन की वजह से हमारे इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स का थर्मो एमिशन होता है। थर्मो एमिशन, थर्मो एमिशन क्या मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स हीट लेके, इलेक्ट्रॉन्स हमने रब करा, रब करा, रब करा, रब करा। इलेक्ट्रॉन्स अपने जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये अपने अंदर हीट लेते हैं, अपने अंदर हीट लेते हैं, अपने अंदर हीट लेते हैं और ये बाहर भाग जाते हैं। ये होता है इलेक्ट्रॉन्स का थर्मो एमिशन। अब इसके अंदर हम पढ़ लेते हैं इसकी डेफिनेशन। व्हेन टू बॉडीज आर रब टुगेदर, इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन टू अनदर। रब करेंगे, हीट जनरेट होगी, इलेक्ट्रॉन्स का थर्मो एमिशन होगा, वो एक जगह से निकल के दूसरी जगह चले जाएंगे, जिसकी वजह से हमारा चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा। इसके 2 एग्जांपल है बोर्ड्स के अंदर, इसके एग्जांपल से क्वेश्चंस आ रखे हैं। आपको मैं लास्ट में जो पीवाईक्यूज की पीडीएफ दूंगा अपने इसी चैनल पे वीडियो के रूप में, उसके अंदर आपको ये क्वेश्चंस दिख जाएंगे। पहला एग्जांपल है हमारा ग्लास रोड। एक हमने ग्लास की रोड ली, एक हमने ग्लास की रोड ली, रब्ड विद सिल्क, एक सिल्क का क्लॉथ लिया। इन दोनों को आपस में अगर हमने जैसे एक ग्लास रोड ली, एक सिल्क का क्लॉथ लिया, उनको आपस में हमने रब करा, रब करा, रब करा, तो इसके अंदर क्या होगा? इसके ऊपर हमारा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इसके अंदर हमारा सिल्क क्लॉथ के अंदर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये सिल्क क्लॉथ है,
ये ग्लास रोड है। अब दूसरा एग्जांपल होता है हमारा इबोनाइट रोड रब्ड विद फर। इबोनाइट रोड, ग्लास रोड तो आपको पता है ग्लास की बनी होती है। इबोनाइट रोड क्या होती है? प्लास्टिक की रोड मान लो आप। प्लास्टिक की रोड देखी होगी आपने, वही मान लो। फर, फर कोई कपड़ा मान लो जो ऊन से बना हुआ हो। अब इन दोनों को हमने रब करा, इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब भैया हमें ये याद कैसे रहेगा इस पर कौन सा चार्ज आएगा, इस पर कौन सा चार्ज? इसकी मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। ट्रिक, इबोनाइट, इबोनाइट के ई से याद रखो, याद रखो। क्या याद रखना इबोनाइट के ई से? कि इलेक्ट्रॉन आएगा। जब इलेक्ट्रॉन आता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस होता है, तो इबोनाइट के अंदर ई आता है ये वाला, इससे इलेक्ट्रॉन आता है। तो इबोनाइट के ई से याद रखो, जिस जो इबोनाइट रोड होती है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स आते हैं यहाँ से ट्रांसफर होके, तो ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। और दूसरे वाला एकदम इसका ऑपोजिट कर दो, वो हो जाएगा हमारा। अब हम चलते हैं हमारे दूसरे मेथड ऑफ चार्जिंग की तरफ, चार्जिंग बाय कंडक्शन। अब हमारा अगला मेथड ऑफ चार्जिंग, हमने फ्रिक्शन कर लिया, अब हमारा आता है कंडक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन। ये क्या होता है? ओनली फॉर कंडक्टर्स, यहाँ पे ओनली फॉर कंडक्टर्स जहाँ फ्री फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, फ्री फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जिसके अंदर फ्री फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो सकता है उसके अंदर ही सिर्फ ये कंडक्शन से चार्ज होगा, वरना ये इंडक्शन से होगा या फिर फ्रिक्शन से होगा, इन दोनों में से किसी एक से होगा। ये चार्ज कैसे होते हैं? बाय टचिंग टू कंडक्टिंग बॉडीज और कनेक्टेड थ्रू वायर। दो कंडक्टिंग बॉडीज है हमारे पास, आइडेंटिकल स्फेयर है, इसके अंदर है चार्ज 5 कूलम का, इसके अंदर है चार्ज 1 कूलम का। तो इसको या तो वायर से टच कर दो, या ये जो 5 कूलम का है ये 1 कूलम का है, इसको हम एक दूसरे के जस्ट 1 सेकंड के लिए, जस्ट 1 सेकंड के लिए पास लाए और फिर से दूर ले गए, तो इनके अंदर चार्ज कितना कितना हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। इसके अंदर 5 था, इसके अंदर 1 था। आफ्टर कंडक्शन क्या हो जाएगा? दोनों के अंदर अंदर 5 और 6, इसके अंदर 3 कूलम आ जाएगा, इसके अंदर 3 कूलम आ जाएगा। तो इसके अंदर 3 कूलम, इसके अंदर 3 कूलम, ऐसे हमारी चार्ज डिवाइड हो जाएगा। अब अगला पॉइंट है वन ऑफ द बॉडीज मस्ट बी चार्ज। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, वन ऑफ द बॉडीज मस्ट बी चार्ज। अगर मैं दोनों बॉडी लेता हूँ, एक बॉडी चार्ज होगी तभी तो हमारा हो सकता है चार्ज फ्लो। अगर मैंने दोनों बॉडी ले ली, 0 कूलम 0 कूलम, और जोड़ भी दिया इनको वायर के थ्रू, तो चार्ज कहाँ से कहाँ फ्लो होगा? चार्ज फ्लो ही नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर कुछ चार्ज ही नहीं है, यहाँ पर भी कुछ चार्ज नहीं है, तो चार्ज फ्लो यहाँ हो नहीं सकता। इसलिए एक बॉडी तो हमारी चार्ज होनी ही होनी चाहिए। अब मैं आपको कुछ काम की बात बता देता हूँ। इफ बॉडीज आर आइडेंटिकल, इफ बॉडीज आर आइडेंटिकल, क्या हो? इफ बॉडीज आर आइडेंटिकल, if bodies are identical, then the charge will follow law of conservation. If bodies are identical, then the charge will follow law of conservation. ये हमारी दोनों बॉडीज थी, मैंने इनको आइडेंटिकल बोला था, मैंने माइक में बोला था कि आइडेंटिकल है, तभी ये हमारे चार्ज इक्वली डिवाइड हुए हैं। अगर हमारी बॉडीज आइडेंटिकल होगी तब ये जो चार्ज है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करेगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो करेगा, जिसके तहत हमारी ये जो चार्ज है ये दोनों में इक्वल इक्वल डिवाइड हो जाएगा। अब हम, यही था हमारा ये वाला टॉपिक। अब हम बढ़ते हैं हमारे तीसरे टॉपिक की तरफ, चार्जिंग बाय इंडक्शन। हमारा आज का लास्ट और तीसरा टॉपिक है चार्जिंग बाय इंडक्शन। फ्रिक्शन हम कर चुके हैं, कंडक्शन हम कर चुके हैं, अब हम पढ़ने वाले हैं इंडक्शन। इंडक्शन के अंदर ये सिर्फ हमारे इंसुलेटर्स के लिए होता है, इंडक्शन सिर्फ हमारे इंसुलेटर्स के लिए होता है और किसी के लिए नहीं होता, सिर्फ इंसुलेटर के लिए। कंडक्शन सिर्फ कंडक्टर्स के लिए है, इंडक्शन सिर्फ इंसुलेटर्स के लिए है। इन दोनों के अलावा जो भी मटेरियल होता है उसके लिए हमारा ही फ्रिक्शन होता है। तो इसके अंदर क्या कहता है? चार्ज्ड बॉडीज वर क्रिएटेड यूजिंग अदर चार्ज्ड बॉडीज विदाउट टचिंग देम। डेफिनेशन नहीं आई समझ? इसके कुछ स्टेप्स होते हैं, वो मैं स्टेप्स बताने जा रहा हूँ, उनको लिख देना बहुत होगा। वो आपका स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1, हमने एक, हम जो स्फेयर है अनचार्ज स्फेयर को हम पॉजिटिवली चार्ज बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं एक पॉजिटिव रोड लेके आया, एक पॉजिटिव रोड लेके आया, यहाँ पे मेरा ये एक पड़ा था, ये अनचार्ज, चार्ज अनचार्ज नहीं बोलेंगे, न्यूट्रल स्फेयर, न्यूट्रल स्फेयर बोले पड़ा था। तो ये जो रोड आई ये इसके घर के बाहर आई और जोर से चीख रही है,
ए नेगेटिव चार्ज, दम है तो बाहर निकल कर आ, दम है तो बाहर निकल कर आ। फटकर अंदर क्या बैठा है? नेगेटिव चार्ज अचानक से भड़क गया और बोला मेरे को कौन ललकार सकता है। वो इधर आया अट्रैक्ट होके, और पॉजिटिव बेचारा इधर पड़ा रहा, उसकी डर लग रहा था इसलिए। अब हमारा आता है स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 के अंदर क्या करा, ये यहीं खड़ा रहा, इसको ललकारता रहा ललकारता रहा ललकारता रहा। ये यहाँ आ गया हमारा चार्ज, और ये पॉजिटिव चार्ज इसने क्या करा, अपने एक दोस्त को भेजा। इसका दोस्त कौन है? अर्थ। इसका दोस्त है अर्थ। ये हमारी अर्थिंग का साइन होता है। अर्थिंग इसका दोस्त है। इसने अपने इस दोस्त को भेजा और बोला तू जा, मैंने इलेक्ट्रॉन्स को ललकार लिया नेगेटिव चार्ज को, अब तू जा प्रोटॉन्स को खत्म कर दे। इसने क्या करा, एक वायर जोड़ दी यहाँ से अपने से, और इसने इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल दिया। इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल दिया। अब ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आए, ये पॉजिटिव नेगेटिव मिलके कट हो गया। अब इसने क्या करा, अब हमारा आता है स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3, ये पॉजिटिव चार्ज वापस चला गया, इसको ललकार के, बस ललकार के वापस चला गया। और जब ये नेगेटिव चार्ज वापस गया, तब इसने देखा अरे इसने तो मेरे प्रोटॉन्स गायब ही कर दिए। तो अब ये घर में अकेला रह गया, क्योंकि प्रोटॉन्स को ये पहले ही मार चुका अपने दोस्त के सहारे। तो ये अब अकेला रह गया, इसलिए बेचारा ये अब अकेला रह गया, और ये हमारा नेगेटिवली चार्ज हो गया। ये हमारा हो गया नेगेटिव चार्ज स्फीयर। अगर हमें ऐसे पॉजिटिव चार्ज स्फीयर बनाना हो, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ले आओ, इसके बाद नेगेटिव चार्ज ले आओ, यहाँ पे पॉजिटिव अट्रैक्ट हो जाएगा नेगेटिव, और वो इलेक्ट्रॉन से अर्थ अंदर खींच लेगी। ये किसका साइन होता है? ये हमारा होता है अर्थिंग का साइन। समरी दे देता हूं मैं इसकी। स्टेप 1 में क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन, ये पॉजिटिव चार्ज रोड इसके बाहर आई और इसको ललकारा, इलेक्ट्रॉन्स दम है तो बाहर आओ। इलेक्ट्रॉन्स बेचारे भड़क कर बाहर आए, पॉजिटिव चार्ज पीछे अकेला रह गया। इसने अपने दोस्त को भेज दिया, जिसका दोस्त है अर्थिंग। इसने अपने दोस्त को भेज दिया प्रोटॉन्स को खत्म करने के लिए। इसने एक वायर जोड़ी, प्रोटॉन्स को खत्म कर दिया, इलेक्ट्रॉन्स के सारे प्रोटॉन्स को सारों को खत्म कर दिया। अब ये बच गया अकेला एक नेगेटिव चार्ज। ये वापस अपने घर आ गया, नेगेटिव चार्ज बेचारा पूरे में फैल गया। यहीं तक था आज का हमारा टॉपिक। अब इसके आगे हम कल पढ़ेंगे, कल हम कूलम्स लॉ ऑफ फोर्स के भी बारे में पढ़ेंगे। टिल देन टाटा बाय बाय, अपना ध्यान रखिए, मचाते रहिए अपनी जिंदगी में। स्टे लर्निंग स्टे हेल्दी। थैंक यू।